जमशेद साहब मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गए हैं। वो पीटीआई हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इनके वफूद अभी तक, हालांकि वो जो बिल था उसकी तो कहानी तकरीबन आलमोस्ट क्लोज हो गई है। इसके बावजूद कल पीटीआई के जो रहनुमा है असद कैसर, उन्होंने मौलाना साहब के एजाज़ में जोराने का इंतजाम किया हुआ था। क्या कहेंगे अभी और क्या होने वाला है? मतलब कहीं पीटीआई और मौलाना साहब इकट्ठे तो नहीं हो रहे, हो क्या रहा है ये बताएं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सियासत है ना, उसे अगर आप अंडरस्टैंड करें तो वो जब भी लोगों को, अपोजिशन को अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनके साथ उनकी मदद लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये समझ लें, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें जो भी होता है वो मुस्लिम लीग नून ने भी इस्तेमाल किया, अच्छा, पीपल्स पार्टी ने भी किया। ये बात अगर हम देखें तो वो MRD में जब इशू चीज़ें चल रही थी, तो अगर आप उसके बाद देखें तो उनके वालिद साहब के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब इन हो रहे थे, पॉलिटिक्स में चीज़ें थी। मतलब ये सिलसिला बहुत पुराना है, अगर आप अभी देखें तो नहीं ये सिलसिला फिर बहुत उसके पुराना बाद जब आपको पता है कि अब मोस्ट रिसेंटली PDM था, उसके भी सरबराह मौलाना साहब थे। हाँ थे, तो ये सब चीज़ें मुख्तलिफ चलती रहती हैं। तो उसमें लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो हुकूमत में ओहदा मिला वो आपको पता है 2002 की असम्बली में मिला, और जब उनको वज़ारत आला मिली अकरम दुरानी साहब के दौर में, और वो दौर कौन सा था? वो दौर था परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद, उनके डिज़ाइन के मुताबिक जो असम्बली थी उसमें उनको वो ओहदा मिला था। उसके बाद जब 2008 आता है तब भी मौलाना साहब को वज़ारतें तो मिल जाती हैं, लेकिन वैसे कुछ नहीं मिलता। 13 में भी कुछ नहीं मिलता, अब 18 में भी कुछ नहीं मिलता, अब 24 में भी कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप ये देखें तो आप अब भी वो जो केयर टेकर सेटअप आया था, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत आई उसमें उन्होंने कुछ वज़ारतें मिल गई थी। तो मौलाना फजलुर रहमान को अमलन तो पाकिस्तान, मौलाना फजलुर रहमान साहब को अमलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ जब भी वो हुकूमत में आते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, बड़ा नहीं मिलता। अच्छा, ये वो है जो सियासत में आप हुकूमत में रहने के लिए जो गेन करते हैं। अब आ जाएं वापस, उसके अलावा जब वो नहीं थे तो 2002 में पूरा सूबा उनके पास था, और इवन पाकिस्तान में चीज़ें थी, अहमियत थी, वफाक में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, और उधर हुकूमत थी उनकी, फिर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, बहुत अरसा हुकूमत थी उनकी, देखें ना उधर देखें तो KPK में तो। लेकिन इसके बाद अब भी ये देखें, जब सेम ऐसे ही था जैसे अब पीटीआई है, पीटीआई की हुकूमत KPK में, लीडर ऑफ द अपोजिशन पीटीआई है, और बाकी जो सूबे हैं उनमें मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है, ऐसी है। तो ये सिनेरियो है अब मौलाना फजलुर रहमान। अच्छा, लेकिन एक बात मैं यहाँ करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, जब इमरान खान पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हुक्मरान थे, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, तमाम लोग एक पेज पर थे, और वो अपने मुखालफिन को कुचले जा रहे थे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी बिल्कुल दीवार के साथ लग गई, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी बिल्कुल दीवार के साथ लग गई, या पाकिस्तान से बाहर फरार हो गए। मौलाना साहब उस हुकूमत के ख़िलाफ़ सीसा पलाई दीवार साबित हुए, और अपोजिशन की जो होप थी वो मौलाना साहब पे थी। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पीछे थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी पीछे थी, इवन ANP वगैरह या छोटी जमातें सारी, मौलाना साहब अकेले डट के खड़े थे। और आपको याद है, आपको उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया था, धरना भी दिया था इस्लामाबाद और अमन लॉन्ग मार्च था, और पूरे पाकिस्तान से, सिर्फ JUI ने अपने तौर पे अकेले किया था आपको। तो अब आप ये समझते हैं, आपकी मैं बात से लग रहा है कि अब वही ताकत PTI इस्तेमाल करना चाहती है जो माजी में पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इस्तेमाल किया मौलाना साहब। नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है। उनकी PTI के पास अपनी अफरादी क़ुव्वत मौजूद है, ये पॉपुलर जमात के तौर पे आप जिस तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन मुझे लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो हाई मॉरल ग्राउंड्स लिए हैं कि ऐसी आइनी तरामीम जो जिनके ख्याल है कि हुकूमत उनसे पहले, ये हुकूमत उनसे पहले बात करती, हुकूमत ने सिर्फ ये सोचा कि बस मौलाना साहब को हम मना लेंगे किसी न किसी तरीके से, कि कहीं ना कहीं से कहलवा भी लेंगे, और चीज़ें भी हुई। लेकिन मौलाना ने उन सारी तवक्कुआत पे पानी फेर दिया, और मौलाना साहब खड़े हो गए आराम से, और उन्होंने कहा, टाइम लिया उन्होंने, सब आपको पता है सारी चीज़ में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। नहीं, टाइम तो लिया, लेकिन अब टाइम के बाद मौलाना साहब की कल की स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस बिल का साथ देता तो कौम के साथ, कौम की अमानत में ख़यानत करता। उसके ऊपर एक जवाब आ गया, तो इसका मतलब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का जवाब आ गया, वो क्या ख़यानत होती। देखिए, ये पॉलिटिकली सिंपल पहले बात तो ये है कि वो यार देखें, आइनी तरमीम है ना, 50 से ज़ायद शिकों पे आइनी तरमीम होनी है, ये मानने वाली बात है। तो क्या उस पर मुशावरत नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक लंबी डिबेट नहीं होनी चाहिए थी? स्टेक होल्डर के साथ नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी ना, जो नहीं हुई, जो नहीं हुई। वो पिछला जो दौर था उसमें ये प्रैक्टिस हुई है कि कोई डिबेट नहीं हुई।
देखिए कवानीन पर बेशक डिबेट ना हो, लेकिन आइनी तरमीम जिसका इम्पैक्ट आना होता है, चीज़ें होती हैं और फिर टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, तो उस पर मुशावरत होनी चाहिए थी या एतमाद में लेना चाहिए था। आपने सिर्फ अनाउंसमेंट की, तो फिर हुकूमत ने ऐसे क्यों मतलब ब्लंडर क्यों किया, मतलब वो क्या समझ रही थी कि खुद हो जाएगा? एतमादी, खुद यार ये एतमादी। कैसे खुद एतमादी है कि आप हाँ, इतना बड़ा काम हाँ, करने जा रहे हैं, हाँ, आपने किसी को एतमाद में लिया नहीं, और हाँ, अब बल्कि अपनी जमात के लोग भी अब कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता था कि क्या कानून साजी होने वाली है। हम्म, और फिर जिस तरह की कानून साजी के बारे में आप बताया जा रहा है, हम्म। तो वो तो मजीद जो कौम की हमदर्दी हैं मेरा ख्याल है वो कि इस अब बिल जिस के जिस खिलाफ कानून है। आइन साजी की मैं एक बात करूँ, आइन में तरमीम की जो बात हो रही है अब इस शक्ल में तो नहीं होगी, ये वाज़ेह हो गया। अब नई शक्ल बनेगी और उसमें फिर तमाम शेख अब जो वकला तंजीमें हैं वो भी अब फ़रीक होंगी इसमें, इसमें तमाम सियासी जमातें भी अब खुल के फ़रीक होंगी। अब उस आसानी से जो हुकूमत जल्दी से और महदूद पैमाने पे उसको रख के करना चाहती थी वो नहीं होने वाला। मौलाना फजल रहमान साहब पे हम बात कर रहे थे, वापस आते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने हाई मॉरल ग्राउंड्स लिए हैं और अब उनकी एक लिहाज से समझें कि मौलाना फजल रहमान साहब जैसे आपने बात की कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट खड़े हो जाते थे और कभी, ठीक है, लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि अब अगर जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है उसकी ख्वाहिश से हट कर मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है बिल्कुल ठीक PTI बात। उसके साथ जुड़ गए हैं। बज़ाहिर इस आइनी तरमीम ने उनको जोड़ दिया है। ये जो इत्तफ़ाक है, ये इत्तफ़ाक कितना अरसा चलता है, किस किस इशू पे चलता है, ये अहम बात होगी। मौलाना फजल रहमान साहब को देखना ये होगा कि वो और PTI कहाँ पे इकट्ठे हैं। सिर्फ अभी तक तो PTI खुश है कि आइनी तरमीम जो हुकूमत लेके आना चाहती थी उसके लिए मौलाना साहब ने उनकी मदद की है, लेकिन क्या ये ये जो मदद आगे, नहीं की, वो तो सारा क्रेडिट भी उनको दे रहे हैं, जी वे इनकी वजह से ये कानून साजी नहीं हुई। हाँ, अगर मौलाना चाहते तो ये कानून साजी हो जानी थी। हो जानी थी ना, चलें एक तो यही हो गया ना। अब लेकिन इनकी जो कोऑर्डिनेशन और ताउन है उसकी शक्ल कितनी आगे तक जाती है। अब दो जमातें और वो और जमातें जो मुख्तलिफ नजरियात वाली जमात नज़रियात, है, लेकिन मुख्तलिफ नजरियात। नज़रियात वाली जमात, लेकिन और एक दूसरे की KPK में सख्त मुखालिफ, लेकिन अगर वो इकट्ठी हो गई हैं तो क्या ये जो अलायंस ये अच्छा आर्जी यार है, ये सिर्फ आइनी तरमीम की हद तक देखिए है, आपकी बात ये बड़ी, ताउन आइनी इस तक है, या सिर्फ आगे भी चलेगा? जय साहब एक बड़ी अहम बात मैं यहाँ करना चाहूँगा। मौलाना साहब कहते हैं कि इलेक्शन में हमारे साथ धांधली हुई है, ऐसी है ना। हाँ, मौलाना साहब के जो कैंडिडेट थे या हाँ, जो उनका होम ग्राउंड था वो KPK था हाँ, या बलूचिस्तान है। KPK में तो मुस्लिम लीग नून भी हार गई है, पीपल्स पार्टी भी हार गई, तो वहाँ तो जीती है PTI। तो इसका मतलब अगर वहाँ कोई धांधली हुई है मौलाना साहब के खिलाफ तो वो तो PTI के हक में हुई। देखिए वहाँ दो मेन प्लेयर यही थे ना, PTI और JUI। वहाँ पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग तो वहाँ फ्रीक नहीं थी, ठीक है। अगर वहाँ मौलाना साहब के साथ कहीं धांधली हुई है तो इसका मतलब फिर PTI को सपोर्ट किया गया है। देखिए वहाँ मुस्लिम लीग नून को तो फ़ायदा नहीं पहुँचा, वहाँ पाकिस्तान पीपल पार्टी को भी फ़ायदा नहीं पहुँचा, वहाँ पहुँचा है तो PTI को पहुँचा है। मौलाना फजल रहमान साहब को पता है क्या रंज है? वो ये है कि जब आपको अपोजिशन के लिए चीज़ें चाहिए थी, अफरादी कुव्वत चाहिए थी, चीज़ें थी, मौलाना साहब को आगे रखा गया। लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत को तब्दीली की बात हुई और नई हुकूमत की तश्कील की बात है तो मौलाना साहब को पीछे साइड पे कर दिया गया। ये तो बात जायज़ है। इवन जो इंतखाबात हुए उसमें पंजाब में जो सीटें थीं उसमें कोई, क्या मौलाना फजल रहमान साहब को कोई एक सीट भी ऑफ़र की गई मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, या उनके उम्मीदवारों को ये कहा गया कि जी, बल्कि ये कहा गया कि जी शेयर की टिकट पे आप इलेक्शन लड़ें, अपने उम्मीदवारों को कई चीज़ें कहें। तो ये इसलिए अगर आप ये देखें, इसी से KPK में भी हो सकता था, इसी से बलूचिस्तान में भी डेर इस्माइल खान में उनका मुकाबला अली अमीन गंडापुर से था, उन्होंने पशीन से कागज़ जमा करवाए और वहाँ जीते। तो मौलाना फजल रहमान को आइसोलेट कर दिया इलेक्शन के मौके पर। अब जब ज़रूरत पड़ी है तो अब आ गए हैं चीज़ें आगे, मौलाना फजल रहमान साहब के पास आ गए। मौलाना फजल रहमान ने अब वो अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, तो मौलाना फजल रहमान अब ये चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होंगे, इशारे वो ये दे रहे हैं कि हुकूमत के साथ और मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत के साथ वो आगे जाने में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रख रहे, इशू टीशू जाएंगे। इसी तरीके से वो PTI को भी ये स्पेस नहीं दे रहे कि जी बस मैं आपके साथ आ गया हूँ और आपके साथ बस मैं हर चीज़ में ताउन करूँगा, तो ऐसी चीज़ वो भी नहीं है। उन्हें अपनी पोजीशन का पता है और वो अपने जो पत्ते हैं वो बड़े सुकून से इस्तेमाल करेंगे, कब कहाँ फेंकना है। और जैसे हामिद मीर साहब कहते हैं ना कि जी उनके अंगूर, उनके जो बाग हैं, सियासी बाग में अंगूर के फल लग गया है, अब उन्होंने अपने जो अंगूर हैं वो किधर फेंकने हैं, या ये सब के लिए अंगूर खट्टे हैं होने वाला मिसाल हो जाएगा। तो ये होगा अगर आपने ज़रा सा भी मौलाना साहब, जो भी है अंगूर है या जो भी है, हाँ, इस वक्त मौलाना साहब की जो पॉपुलैरिटी है या अहमियत है, पॉपुलैरिटी बेशक इमरान खान की ज़्यादा होगी, लेकिन इस वक्त वो इस गेम का हिस्सा नहीं है। अगर मौलाना साहब चाहें तो इस गेम से बिल्कुल भी आउट हो सकते हैं। चलिए आखिरी जुमला फिर ये कि कल आपको पता है इमरान खान साहब से जब साफ़ी ने बात की कोर्ट में, जेल में,
तो उन्होंने कहा कि अभी मैं मौलाना साहब के किरदार के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उनका आगे क्या किरदार होगा। तो मौलाना ने भी उनका जवाब दिया, आपको पता है, उन्होंने कहा कि मैं कौन सा उनके किरदार के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। तो सो ये एक, ये जो है ना अभी जुमलेबाजी चीज़ें, जुमलेबाजी जो है ना ये अपने नहीं, ऊपर है दोनों ना। तरफ शकूक व शुबहात मौजूद है, हाँ। इसका मतलब है होने को कुछ भी हो सकता हाँ, है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पॉलिटिकली गेन भाई एक जहन में रखें, मैं ये कहता हूँ, आप कहते हैं अब, मैं कहता हूँ माजी में भी और अब भी पाकिस्तान की सियासत का घंटा घर मौलाना फजलुर रहमान है। यहाँ से सब ने घूम के जाना है। और मौलाना साहब तो बड़े कहते हैं, आपको पता है, बड़ा खुल के कहते हैं कि हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन कोई हुकूमत हमारे बगैर बन नहीं सकती, अगर बन जाए तो चल नहीं सकती। इस हुकूमत को अभी 6, 7, 8 महीनों में इनको मौलाना साहब की बड़ी अहम ज़रूरत पड़ेगी। आपने क्योंकि घंटा घर की बात किया तो लोगों को ये भी बता दें कि वो मुल्तान के चौक घंटा घर के करीब मदरसा कासिमुल उलूम से फारिग तहसील हैं। ज़ाहिर बात है, उनका अपना मदरसा भी है, मुल्तान तो उनका अपना दूसरा घर है। डेरा इस्माइल खान के बाद तो उनका जो होम ग्राउंड है तो वो तो मुल्तान ही है। मुल्तान में तो उनका बड़ा मतलब हल्का अहबाब है। घंटा घर की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ मुतसिल एक लिहाज से समझ लें। बहरहाल वो पाकिस्तान ये तो है ही है, लेकिन वो पाकिस्तान की सियासत का भी घंटा घर ही है।